हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डोमेन रेंज के क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर चलते हैं जिसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यार। 5 क्वेश्चन लाया हूं, आई होप वो पांचों के पांचों क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है, इस गिवन लेक्चर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस थ्री अपॉन 2x प्लस 1, इसका आपको डोमेन और रेंज निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो डोमेन निकालना आपको पता है कि रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -12, और वो आपके आंसर सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो ये अब आपका हो गया डोमेन। ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल बट -12 आंसर सेट में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पता लग गया? ठीक, अब बात आती है यार ऐसे क्वेश्चन के रेंज कैसे निकालें। ठीक है, नाउ द थिंग इज ऐसे क्वेश्चन के रेंज कैसे निकालें। तो जब भी आपको रैशनल फंक्शन मिलता है ना, जब भी आपको रैशनल फंक्शन मिलता है तो रेंज के निकालने का तरीका चेंज हो जाता है। अब आप बोलोगे यार वो रूट वाला भी तो रैशनल फंक्शन था, उसमें आपने ऐसा क्यों नहीं बताया। उसमें बात क्या थी ना, उसमें सिर्फ वेरिएबल क्या था, सिर्फ डिनोमिनेटर में था, ऊपर एक कांस्टेंट था। यहां पर रैशनल फंक्शन क्यों बन रहा है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल फंक्शन था एक्चुअल में। ये रैशनल फंक्शन है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन आए तो आप उस फंक्शन को क्या करो, y मान लो, और अब आप x को y के टर्म्स में लिखो। अब आप क्या करो, x को y के टर्म्स में लिखो। मतलब क्या, कैसे करते हैं वो बताता हूं। मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा, 2xy प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 3। यहां से आपको सिर्फ x चाहिए, तो x का टर्म x के पास लेके चल जाओ, y का टर्म उस तरफ लेके चले जाओ, तो -3 माइनस y, और यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, x कॉमन टाइम्स 2y माइनस 1। ठीक है, x को मैं इस तरफ लेके आ गया, y को मैं उस तरफ लेके चला गया। नेक्स्ट स्टेप, अब आप क्या करोगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 2y बन जाएगा, और यहां पर आपका x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस y अपॉन 1 माइनस 2y। ये अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, और जब आपके पास x की वैल्यू आ जाती है तो अब आपका y में रैशनल फंक्शन बन गया, f ऑफ y अपॉन g ऑफ y। ठीक है, y में रैशनल फंक्शन बन गया। तो y में रैशनल फंक्शन बन गया, तो अब एक लॉजिक लगाओ, x तो सारे रियल नंबर पॉसिबल है। ठीक है, x तो सारे रियल नंबर पॉसिबल है, हमें तो y की वैल्यू चाहिए एक्सेप्ट -12। तो x तो बेसिकली डोमेन है ना, तो डोमेन के रिस्पेक्ट में ही हमेशा आंसर आता है। तो डोमेन में जब -12 नहीं है तो हम -12 की कभी बात भी नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट। आपके पास एक रैशनल फंक्शन y में बना। जब आपके पास रैशनल फंक्शन एक y में बन रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप x का रैशनल फंक्शन सॉल्व करते थे वैसे ही आप y का करोगे। तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर should not be equal to 0, that means y should not be equal to, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, half। therefore my range will be r minus half। समझ में आया? therefore my range will be all real numbers minus half। क्यों भाई, क्यों ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि यार आपको पता है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन ऑल रियल नंबर्स ही होता है, बट हाफ पॉसिबल नहीं है। क्यों हाफ पॉसिबल नहीं है, तरीका बताता हूँ। -12 सब्स्टिट्यूट कर दो, -12 डालोगे तो क्या बनेगा, -12 माइनस 3, मतलब आपका क्या बन गया, -7/2, और नीचे क्या बन जाएगा आपका, -1 प्लस 1 0। तो वो तो आपका पॉसिबल नहीं है। अब y इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू हाफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस पर ये फंक्शन 0 बन रहा है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो वो आप वैल्यू ऑफ x क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, आप वैल्यू ऑफ x ऐसी ढूंढो, जब y हाफ है तो y की वैल्यू आप क्या कर दो, हाफ डाल दो। यहाँ से इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है,
अकॉर्डिंगली ऐसा होता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, रेंज आ गया। तरीका मेन है। तरीका क्या मेन है? तरीका ये है कि आपने रैशनल फंक्शन बनाना है y में, या बेसिकली आपको अब x को y के टर्म्स में लिखना है। x को y के टर्म्स में लिखना है, वो आपका तरीका होता है इन क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है यार मेरे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले तो बात करते हैं यार डोमेन की। डोमेन में क्या रखेंगे यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू -1। 1 को उस तरफ भेज दो। क्या एक्स स्क्वायर कभी -1 हो भी सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शन। एक्स स्क्वायर कभी भी -1 नहीं हो सकता। तो अगर एक्स स्क्वायर कभी भी -1 नहीं हो सकता, तो कोई भी एक्स में आप कोई भी वैल्यू डालो, द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल डिम्पल है ना, वो रील चल रही है सिंपल डिम्पल वाली, ठीक है ना। तो डांस करेंगे और कुछ नहीं। नाउ द थिंग इज वील बी फाइंडिंग द रेंज। तरीका क्या है, रैशनल फंक्शन है तो y से इक्वेट कर दो। ठीक है, वापस मल्टीप्लाई करोगे, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ कर दो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस वाई। यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब जब ऐसा आता है कि आपको एक्स स्क्वायर गिवन है x की जगह, तब एक स्पेशल चीज होती है और उसे कहते हैं नंबर लाइन मेथड टू सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी। यहां पर हम इनइक्वालिटी बनाएंगे, ठीक है, एंड वील बी यूजिंग नंबर लाइन मेथड ऑल्सो नोन एज वेवी कर्व मेथड। ठीक है, जिनको वेवी कर्व पता है वो वेवी कर्व लगाना, आप लोग को तरीका बताता हूं, जिनको नहीं पता वो मेरे साथ नंबर लाइन मेथड सीख जाए, बहुत इजी होता है। तो बात आती है एक्स स्क्वायर की। यार यू नो द फैक्ट दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे पता भाई? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। -1 का करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, लेकिन 0 का तो 0 आता है। तो 0 से बड़ा या 0 हमेशा एक्स स्क्वायर होता है। ये बात तो पक्की बात क्लियर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं उसी तरीके से, अगर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की जगह कैन आई सब्स्टिट्यूट y अपॉन 1 माइनस वाई। क्या ये एक अब इनइक्वालिटी बन गई? और ऐसी इनइक्वालिटी को हम नंबर लाइन मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं। यू जस्ट हैव टू मेक अ नंबर लाइन and you will be plotting the roots. Now what do you mean by roots and which roots? You will be plotting the roots of the numerator, the denominator, या जो भी फंक्शन है उसके रूट्स आप प्लॉट करोगे। अब ये रूट्स क्या होते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिंपल है, y सिर्फ लिखा है, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करना है। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब 0 इसका रूट है। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। पहले तो आपको रूट प्लॉटिंग सीखनी है, ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे रूट प्लॉटिंग पर ही है, तो धीरे धीरे आपको रूट प्लॉटिंग समझ में आ जाएगी। अभी मैंने रूट प्लॉटिंग कैसे की वो सीखो। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेटेड इक्वल टू कर दिया। आप लोग को भी वही करना है और रूट नंबर्स प्लॉट कर देना है। अब आपको ये देखना है, क्या कोई भी मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या? प्रॉब्लम क्रिएट होने का क्या मतलब है? इफ यू कैन सी 1 माइनस वाई डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 मेरा कभी भी सोल्यूशन हो नहीं सकता। मेरा y इज इक्वल टू 1 कभी भी सोल्यूशन हो नहीं सकता। तो जब वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता, दैट मीन्स वो ओपन इंटरवल का पार्ट आएगा, क्योंकि वो मुझे आंसर सेट में नहीं चाहिए। पहले तो ये सीखना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की हर बार क्वांटिटी आपको क्या करनी है, ओपन कर देनी है। अब आपको क्या करना है, नंबर्स लेने हैं।
कौन से इंटरवल से? 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेना है। लेट सपोज 2 लिया, मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप इज रूट प्लॉटिंग, सेकेंड स्टेप इज टेक अ नंबर बिफोर द रूट, आफ्टर द रूट, बिफोर द रूट, आफ्टर द रूट, जितने भी रूट्स है उनके आजू बाजू के नंबर लेकर के टेस्ट करो। क्या टेस्टिंग करना है वो सुनो। 1 से बड़ा कोई भी नंबर लो, लेट सपोज मैंने लिया 2, ठीक है, लेट सपोज मैंने लिया 2 डाल के देखो, 2/1 - 2, आंसर कितना आ रहा है? -2, आंसर आ रहा है नेगेटिव। तो यू विल बी पुटिंग अ नेगेटिव साइन ओवर है, ठीक है। जो आंसर आ रहा है उसका साइन पुट करना है। 0 से 1 का कोई भी बीच में नंबर ले लो, 0.5 लिया, 0.5/1 - 0.5, आंसर आ रहा है 1। 1 का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। देयरफॉर यहां पर आप क्या लगाओगे? पॉजिटिव साइन लगाओगे। 0 से छोटा कोई नंबर लो, लेट सपोज -1 लिया, -1/1 - 1, आंसर क्या आ रहा है? -1/2, साइन क्या आएगा? नेगेटिव। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, जब आप रूट प्लॉट कर रहे हो तो न्यूमरेटर का, अच्छा चलो वो छोड़ो, वो मैं बाद में बताता हूं। क्या आपको ये माइनस प्लस माइनस समझ में आया? हमने क्या डाला? साइन डाला बाय टेकिंग अ नंबर आफ्टर दैट, बिफोर दैट या आफ्टर बिफोर, ऐसे हमने नंबर ले लिए और प्लस माइनस प्लस डाला। अब आपको ये देखना है कि आपका ये साइन कौन सा है। ये साइन है ग्रेटर देन 0। आपको आंसर चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब आपको आंसर ये वाला पार्ट का चाहिए। तो ये वाला सोल्यूशन सेट आपका आंसर है। अब बात ये आती है कि इसने इक्वल टू 0 भी बोला, और इक्वल टू 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर ही 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर कब 0 हो रहा है? जब उसका रूट 0 हो रहा है, मतलब एट पॉइंट 0 क्या मैं बोल सकता हूं? आंसर विल बी इक्वल टू 0, तो 0 विल बी इंक्लूडेड इन द सेट एंड द आंसर सेट इज ओनली दिस पार्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ग्रेटर देन 0 का पार्ट चाहिए। देयरफॉर माय रेंज इज इक्वल टू 0 से 1। ठीक है, टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन आपने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं और आप लोग रिलेट कर पाओगे। ठीक है, पहले समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/1 - x²। ठीक है, पहले तो डोमेन निकालो। तो डोमेन क्या होगा? 1 - x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर को कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो सिंपल x² शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x शुड नॉट बी इक्वल टू -1 और +1। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स -1 एंड 1। मुझे -1 और 1 बिल्कुल भी नहीं चाहिए आंसर सेट के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा डोमेन हो गया। अब बात आती है रेंज की। रेंज कैसे निकालेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में रेंज कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल मेथड। ये बेसिक रेसिप्रोकल है, इसके लिए आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आप इसको क्या करो? y से इक्वेट कर दो। नहीं, y से इक्वेट मत करो। क्या किया था लास्ट लेक्चर के अंदर? x से जाओ। आपको पता है x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अब क्या होगा? 1 - x² आपको चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन। तो -x² विल बी लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स। अब आप क्या करोगे? +1 करोगे। ठीक है, देयरफॉर कैन आई से 1 - x² is less than 1, less than equal to 1, but will be greater than -infinity? Will be greater than -infinity। 1 से छोटा है लेकिन -infinity से तो बड़ा ही रहेगा। अब आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो अब आप रेसिप्रोकल मेथड भी सीख जाओ। आपने ये रेसिप्रोकल किया, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है। 1/-infinity का रेसिप्रोकल क्या होता है? ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक तरीके से आंसर 0 ही होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यार -infinity है, मतलब आप बोल रहे हो 1/ नेगेटिव नंबर अगर आप करोगे, 1/ नेगेटिव नंबर मतलब 1/-1000, तो आंसर क्या आएगा?
-0.00000001 -0.0001, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी करते हैं तो 0 आ जाता। बात क्या आती है, लेट सपोज आपने क्या वैल्यू डाली, 2 डाली। लेट सपोज आपने क्या वैल्यू डाली, 2, ठीक है। 1/1 - 4, आंसर क्या आएगा, -1/3। 5 डाली, लेकिन लेट सपोज आपने वैल्यू क्या डाली, 1 तो आप डाल नहीं सकते, आपने वैल्यू क्या डाली, -2, तो भी आंसर नेगेटिव आ रहा है। बट आंसर जो भी आ रहा है -1 से छोटा आ रहा है। हमेशा आपका आंसर -1 से तो छोटा ही आएगा, ये गारंटी वाली बात है, ठीक है। आपका आंसर हमेशा -1 से छोटा ही आएगा, ठीक। अभी हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करें उसका मेथड बताता हूं, और इनइक्वालिटी का साइन आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। इनइक्वालिटी का साइन आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर मैं ये वाला मेथड यूज ना करूं, रेसिप्रोकल मेथड अगर मैं यूज ना करूं, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, बेसिक मेथड, y = 1/1 - x²। यहां से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, y - yx² = 1, y - 1 = yx², therefore y - 1/y, ठीक है, = x²। अब यहां पर आ जाएगी एक छोटी सी दिक्कत। मैंने आपको बताया था -इन्फिनिटी एक तरीके से पहुंचता तो 0 के पास ही है, लेकिन आपको वो 0 दिख नहीं रहा था क्योंकि -0.01 आपका एक आंसर सेट में आ रहा था। तो अभी हम लोग वही चीज को समझेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर कि इधर -1 आएगा या 0 आएगा, कैसे, ये सोचो। अभी सिर्फ ये देखो, ये देखने पर अगर आप देख पा रहे हो तो यू कैन सी y - 1/y आ रहा है, तो आप नंबर लाइन मेथड यूज करोगे। नंबर लाइन क्या कहता है, रूट्स प्लॉट करो, y 0, y - 1 कब 0 आता है, जब y = 1 होता है। और आपको क्या चाहिए, आपको पता है क्योंकि ये x² है और x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो अब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब y कांट बी इक्वल टू 0। यहां पर 1 - y था तो इसलिए हमने 1 को नॉट इक्वल किया था। इट इज द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, मतलब ये इंक्लूडेड होगा। नाउ द टाइम इज टू पुट प्लस माइनस साइन, नाउ द टाइम इज टू पुट प्लस माइनस साइन। 1 से बड़ा कोई भी नंबर लिया, 2, 2 - 1 1, 1/2 पॉजिटिव, हाफ आ रहा है आंसर। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, 0.5, 0.5 - 1 इज -0.5 अपॉन 0.5, आंसर इज -1, नेगेटिव पार्ट है। अब बात आती है क्या, यहां पर 1 ले लिया, -2/-1 इज +1/2, आंसर है प्लस, तो मुझे चाहिए प्लस वाला पार्ट, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। देयरफॉर माय आंसर सॉल्यूशन विल बी -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब आप ये बोलोगे कि यहां पर आपका आंसर मैच क्यों नहीं किया यार, मैच इसलिए नहीं किया क्योंकि जब भी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव नंबर तक चीज़ जाती है, जब भी नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर तक वैल्यू जाती है, तो एक्चुअली में आपको क्या करना पड़ता है, इनइक्वालिटी को स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, इनइक्वालिटी को स्प्लिट करना पड़ता है 0 तक, ठीक है, 0 भी इंक्लूडेड होगा, और फिर 0 से 1 तक, और फिर आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल लोगे, और फिर आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल लोगे, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप रेसिप्रोकल लोगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी ये वाला लाई करेगा, और -इन्फिनिटी से 0 ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप इक्वल टू साइन ना डाल के इस वाले में डाल दो, ठीक है। तो ये वाला केस आपका यहां पर बनेगा, समझ में आया। जब भी याद रखना, जब भी नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर में रेसिप्रोकल करना होता है तो आपको 0 तक तोड़ना होता है। तो 1/0, लेकिन 0 से लेस क्वांटिटी है तो -इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/-इन्फिनिटी 0 तक रीच हो जाएगा, तो -इन्फिनिटी से 0 मेरा आंसर हो गया। साइन चेंज, 1/1 1 होता है, इक्वल टू का साइन है, 1/0 कभी भी इक्वल टू नहीं होगा, तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। समझ में आया, ये तरीका होता है रेसिप्रोकल करने का, बट आई रिकमेंड रेसिप्रोकल कभी मत करो, नंबर लाइन मेथड यूज करो,
ठीक है, आगे बढ़े। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका मुझे क्या चाहिए, डोमेन। डोमेन चाहिए मतलब पहली बात तो ये स्क्वायर रूट क्वांटिटी है, इसका मतलब जो भी अंदर का पार्ट होगा वो पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट के डोमेन में। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको क्या बोला, इसके रूट्स प्लॉट करो। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं हमेशा, क्या होंगे, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये एक इनइक्वालिटी बन गई, तो अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन प्लॉटिंग। अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन प्लॉटिंग। तो आपने प्लॉट किया नंबर लाइन, यहां पर बना आपका -2, यहां पर आपका बना 2, एंड क्योंकि इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर नहीं है, ये दोनों मेरे आंसर में इंक्लूडेड रहेंगे, ये दोनों मेरे आंसर में इंक्लूडेड रहेंगे। अब बात आती है प्लस माइनस साइन की। तो यहां तक आई होप आप लोग को नंबर लाइन और रूट प्लॉटिंग क्लियर हो गया। प्लस माइनस साइन कैसे लगाना है, 2 के बाद कोई भी नंबर सोचो, 3 माइनस 2 होता है 1, 3 प्लस 2 होता है 5, 5 इंटू 1 इज 5, आंसर आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, 0 सोचा, 0 माइनस 2 इज -2, 0 प्लस 2 इज 2, -2 इंटू 2 इज -4, आंसर नेगेटिव आया। ठीक है, -2 से कोई भी छोटा नंबर, -3 सोचा, -3 माइनस 2 इज -5, -3 प्लस 2 इज -1, -1 इंटू -5 इज -5 बनेगा, ये मैंने -3 सोचा है, -1 बनेगा, ये आंसर क्या आ रहा है, +5 प्लस, और मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, प्लस वाला, क्योंकि ग्रेटर देन है, ये वाला और ये वाला। Therefore, my final answer will be -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। समझ में आया। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज ऑफ अ स्क्वायर रूट क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप ये बात कह सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आपको पता है। अब आप इसमें तो नॉर्मल है, एक्स स्क्वायर से जा सकते हो, एक्स स्क्वायर आपको पता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। आपको -4 चाहिए तो दोनों जगह -4 कर दो। अब आपको एक और चीज पता है कि रूट लोगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -4 होगा ही होगा, क्योंकि रूट की कोई भी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और ये तो एक नेगेटिव नंबर लिखा है। Therefore, this is your range. रूट किसी का भी लोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा ना यार, सिंपल एज दैट। समझ में आया। ठीक है, इजी गोइंग। तो इसका y, या फिर आपको पता है कि स्क्वायर रूट नंबर है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, so last question of this day, and the question is 1 upon under root of 9 minus x square। ठीक है, डोमेन निकालना है, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, as well as डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन 0 एज वेल। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी है, और रूट के अंदर जब भी एक क्वांटिटी लिखी होती है तो आपको वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होता है, बट क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आप लिख चुके हो, तो यहां पर ये वाला साइन भूल जाओ, और ये वाली पूरी टर्म आप भूल सकते हो, क्योंकि आपने नॉट इक्वल टू इधर आपने मेंशन कर दिया। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, इसके फैक्टर हो जाएंगे ग्रेटर देन 0। प्लॉटिंग ऑफ नंबर लाइन, आप प्लॉट करो। ठीक है, अब आपको नंबर देखना है, 4 डालो तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव, मुझे पता है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको पॉजिटिव पार्ट चाहिए ये वाला, एंड ये जो दो आंसर है ये डिनोमिनेटर को 0 करने पर आ रहे हैं, इसलिए ये इंक्लूडेड नहीं होंगे मेरे आंसर सेट में। Therefore, this is my domain। समझ में आया, this is my domain। ठीक है, अब बात करते हैं यार ऐसे क्वेश्चन को y में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इसका रेंज कैसे निकाले, डोमेन निकालना इसी था, पूरा स्टेप आपको बताया। रेंज में लोगों को तकलीफ आती है, तो रेंज अगर मैं बात कर लूं, ठीक है ना, मैंने अभी तक ठीक ही कहना सब, हाँ ठीक है। रेंज की अगर मैं बात कर लूं तो रेंज इसका कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे, y, ठीक है, y से इक्वेट कर दिया आपने, y से इक्वेट कर दिया, अब आप क्या करोगे, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर में उधर लेके जाओ तो 9y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर लेके आ जाओ, 9y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। समझ में आ गया। और इसको अब आप क्या लिख सकते हो, इसको अब आप क्या लिख सकते हो, इफ यू वांट टू राइट एज यू कैन राइट एज 9 माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और ये भी अब रूट बन रहे हैं, ये भी अब रूट बन रहे हैं क्या, 3 माइनस 1 बाय वाई इंटू 3 प्लस 1 बाय वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस प्लॉट कर दो नंबर लाइन पर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी पहले तो वो देखो, -1/3 आएगी और एक 1/3 आएगी। अब आपको प्लस माइनस प्लस डालना है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, आपको प्लस वाला पार्ट चाहिए और ये दोनों पार्ट इंक्लूडेड आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। देयरफॉर माय रेंज विल बी फ्रॉम -1/3 टू प्लस 1/3 आपका पार्ट आएगा। ठीक है, अब बात नहीं, एक सेकेंड, आई होप सो मैंने ठीक लिखा है। एक मिनट, यहां पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यार। 1/3 से बड़ी कोई भी क्वांटिटी डाली 1, तो 3 माइनस 1 3 प्लस 1 तो पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अब बात आती है क्या -∞ से -1/3 मेरा इंक्लूडेड होगा या नहीं। आंसर सेट क्या आ रहा है, -∞ से -1/3 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी, लेकिन आंसर सिर्फ 1/3 से इंफिनिटी ही होगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि भाई 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में कोई भी क्वांटिटी लिखी है तो y तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। तो आप y ग्रेटर देन 0 वाला ही कंडीशन सोचोगे, देयरफॉर ये वाला आंसर होगा। देयरफॉर द आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन इज, कहाँ पर लिखूं, कहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/3 से इंफिनिटी। सो विद दिस गाइज आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, स्पेशली नंबर लाइन मेथड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, सी या, थैंक यू।